कौन सा टॉपिक, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस का मतलब आपके होता है क्या, लिमिटलेस एंड वास्ट रीजन बियॉन्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर स्थित एक अनंत क्षेत्र, उसे हम आपके क्या कहते हैं, स्पेस या अंतरिक्ष। ठीक है। और स्पेस टेक का मतलब जब हम स्पेस का यूज ह्यूमन वेलफेयर के लिए करने लग जाएं तो यही हो जाता है क्या, आपके स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, अब स्पेस टेक्नोलॉजी के 3 आपके बेसिक पिलर्स होते हैं, कौन से, पहला स्पेस, दूसरा सैटेलाइट और तीसरा रॉकेट। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों बेसिक पिलर्स को समझेंगे, फिर इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स को समझेंगे। ठीक, क्योंकि इन्हीं तीनों पिलर्स के साथ स्टार्ट होंगे आपके स्पेस प्रोग्राम्स। ठीक है। तो सबसे पहले आपके स्पेस लिमिटलेस एंड वास्ट रीजन बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। स्पेस के हमने आपको बताए थे कुछ टाइप में आपके सबसे पहला टाइप जियो स्पेस। तो जियो स्पेस यानी कि पृथ्वी के आपके एटमॉस्फेयर से वहां तक का क्षेत्र, कहां तक का, जहां तक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का आपके विस्तार है, उसे कहते हैं हम जियो स्पेस। इसे हम इनर और आउटर 2 पार्ट में बांटते हैं, इनर स्पेस 400 किलोमीटर तक और आउटर 40,000 किलोमीटर तक। ठीक है। इसके बाद डीप स्पेस यानी किसी दूसरे ग्रह का स्पेस। ठीक। इंटरप्लानेटरी स्पेस, 2 प्लैनेट के बीच का स्पेस। ठीक है। इसके बाद इंटर सोलर स्पेस, सोलर सिस्टम के बीच का स्पेस। ठीक है। इंटर गैलेक्टिक स्पेस, 2 गैलेक्सी के बीच का आपके स्पेस। ठीक। आउटर स्पेस, वह रीजन जहां स्पेस का रेगुलर क्या हो रहा है, आपके एक्सपेंशन यानी कि विस्तार हो रहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा क्या, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट आपका है क्या, एक ऐसी हेवनली बॉडी जो आपके किसी प्लैनेट के चारों ओर एक सर्टेन पाथ पर रिवॉल्व करती है। अब सैटेलाइट अगर हम अर्थ के देखा तो इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो प्रकृति के द्वारा आपके ठीक निर्मित है, एग्जांपल आपके मून। ठीक है। लेकिन हम जो यहां स्टडी करेंगे स्पेस टेक में वो करेंगे कौन से सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वे होते हैं जो मैनमेड होते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना, और सैटेलाइट इन अर्थ से भेजे गए सिग्नल को आपके रिसीव करेंगे, उनमें मॉडिफिकेशन करेंगे और उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज देंगे। ये काम होता है आपके किसका, सैटेलाइट का। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, अब सैटेलाइट के हम लोग आपके देख रहे थे क्या, टाइप। तो सैटेलाइट के टाइप में सबसे पहले आपके ऑन द बेसिस ऑफ पेलोड, यानी सैटेलाइट आपके कितना वजन उसमें होता है। ठीक है। इसके आधार पर आपके टाइप पिको, नैनो, माइक्रो, मिनी, स्मॉल एंड हैवी। ठीक। पिको 1 किलो से कम, नैनो 1 से 10 किलो, माइक्रो 10 से 50 किलो, मिनी 50 से 100 किलो, स्मॉल 100 से 1500 और हैवी आपके 1500 केजी से ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ यूज, प्रयोग के आधार पर अगर हम सैटेलाइट देखें तो 3 जगह हम यूज करते हैं सैटेलाइट को, या तो अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ मैपिंग, अर्थ पे मिनरल रिसोर्सेज की खोज, या इसके अलावा आपके बाढ़, भूकंप, सूखा, इनमें होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए। तो ऐसे सैटेलाइट का यूज जिनका यूज इस क्षेत्र में करते हैं हम, वो होते हैं कौन से, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है। दूसरा आपके समझना, जीपीएस सिस्टम में जिन सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, यानी कि आपके रास्ता पता करने में, उन्हें कहते हैं हम नेविगेशन सैटेलाइट। ठीक है। और इसके बाद आपके कम्युनिकेशन, टीवी, मोबाइल, इनमें जिन सैटेलाइट्स का यूज करते हैं उन्हें कहते हैं हम कौन से, टेलीकॉम सैटेलाइट। 3 सैटेलाइट आपके हुए। ठीक है। अब नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट के आधार पर आपके सैटेलाइट के टाइप। तो ऑर्बिट हम कहते किसे, क्लोज्ड एंड सर्टेन पाथ अराउंड द प्लैनेट, ये आपके ऑर्बिट हुआ। ठीक। ऑर्बिट आपके 2 टाइप के, एक हाइट के आधार पे और एक पाथ के आधार पे। हाइट के आधार पे लोअर अर्थ या नियर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट, और पाथ के आधार पे पोलर ऑर्बिट एंड इक्वेटोरियल आपके ऑर्बिट। तो अब हम आपके एक एक करके इन ऑर्बिट्स को हम समझ लें। तो सैटेलाइट, तो सैटेलाइट में अब हम अगर ऑर्बिट की बात करें तो आपके सबसे पहली ऑर्बिट कौन सी है, नियर या लोअर अर्थ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ये देखते चलना ऑर्बिट किस आधार पर क्लासिफाई की गई है। ठीक है। तो अब यहां याद रखना, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट छोड़े जाएंगे उन्हें हम कहेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ठीक है। जिस ऑर्बिट में छोड़े जाएंगे वही नाम पड़ जाएगा आपके। ठीक।
जैसे कि आपकी जो ट्रेन बंबई जाती है तो बंबई की ट्रेन होती है वो, ठीक। तो जिस जगह जा रही है उसके हिसाब से यहां नाम पड़ गया, लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट किस जगह ये जा रहा है, ठीक है। अब यहां समझना है ये ऑर्बिट आपके 400 से 2000 किलोमीटर तक, क्योंकि 400 किलोमीटर पे इनर स्पेस है, उससे ऊपर फिर पृथ्वी का आउटर स्पेस लगता है। 400 से 2000 किलोमीटर यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट की कक्षा यही है, ठीक है। दूसरा समझना है इस ऑर्बिट में जनरली आपके छोड़े जाते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। अब समझना आगे, अब इस ऑर्बिट में आपके स्थित सैटेलाइट का जो आपके फुटप्रिंट एरिया होगा, फुटप्रिंट एरिया क्या होगा, इनका आपके बहुत कम होगा, क्योंकि सीधे ऊपर ही तो स्थित है आपके, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक मंजिल से देखोगे आपको कम दूरी तक दिखाई देगा, अब आप 30 मंजिल ऊपर चले जाओ बहुत बड़ा दिखेगा। अब बुर्ज खलीफा पे जाके खड़े हो जाओ तो नीचे कुछ नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि बीच में बादल आ जाएंगे। तो ये मत सोचना बुर्ज खलीफा पे खड़े हो जाओ तो दिखेगा, ठीक है। तो मतलब जहां तक क्लाउड्स नहीं है वहां तक तो दिखेगा ही ना, ठीक है। तो यहां आपने क्या देखा, इसका फुटप्रिंट लियो का सबसे कम, लियो से ज्यादा मियो और सबसे ज्यादा एचईओ, ठीक है। तो अब इसके बाद में दूसरा, इनका जो रिवॉल्यूशन टाइम है आपके वो 90 से 120 दिन, ठीक। यानी जितने स्थान पे लगाए गए होंगे वहां 90 से 120 मिनट, सॉरी दिन नहीं, ठीक है, 90 से 120 मिनट ये आपके इनका रिवॉल्यूशन टाइम हुआ। अब यहां समझना, यही इस फिगर में ही बता देते हैं, ये फिगर बनाया था कल, देखो। अब आप जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हो, किधर से किधर जा रहे हो, लियो मियो एंड हियो, फुटप्रिंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। रिवॉल्यूशन टाइम क्या होता जाएगा, रिवॉल्यूशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम होगा 24 आवर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पे, ठीक। ये हुआ। तीसरा पॉइंट समझना, नंबर ऑफ सैटेलाइट फॉर कवर द अर्थ, ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक। इसके बाद में आपके, अब नंबर ऑफ सैटेलाइट आपके, लेकिन यहां एक और समस्या है ना, इमेज डाटा पिक्चर वॉइस, ये क्वालिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज आपके होती जाएगी, ठीक। अब यहां दूसरा एक पॉइंट और समझना है, यहां लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर पूरी पृथ्वी को कवर करना है तो बहुत सारे सैटेलाइट होंगे, तो सैटेलाइट में बहुत सारे जब सैटेलाइट होंगे तो यहां एक से दूसरी जगह तक सिग्नल पहुंचने में कई सैटेलाइट्स का यूज होगा। यहां सिक्योरिटी इशू आ सकता है अगर किसी ने ब्रेक कर दिया बीच में तो, ठीक, क्योंकि तो पूरे डिजिटल सिस्टम है आपके, अगर किसी ने कर दिया आपके ब्रेक तो सिक्योरिटी थ्रेट्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नंबर ऑफ सैटेलाइट कम होते जाएंगे तो वहां सिक्योरिटी थ्रेट्स की संभावना कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये एक ही साथ लिख लेना, बाकी सब में आगे यही चलेगा एक साथ, एडवांटेज डिसएडवांटेज में लिख लिए। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, नियर अर्थ या लोअर अर्थ ऑर्बिट। अब नेक्स्ट आगे समझना, अब यहां आपके रिवॉल्यूशन टाइम क्या होगा सैटेलाइट का, तो यहां आपके रिवॉल्यूशन टाइम क्या 1200, अरे वन टाइम में एक ही लिख दो, डिपेंड ऑन हाइट, बढ़ जाएगा क्या, पता नहीं कौन सी हाइट पे लगा हुआ है, 10,000 किलोमीटर पे, 12,000 किलोमीटर पे, 14,000 किलोमीटर पे, हाइट बढ़ती जाएगी तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा रिवॉल्यूशन टाइम, ठीक। क्योंकि अगर 36,000 और उसके आसपास है तो 24 घंटे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आ जाएगा, लेकिन बीच में तो पता नहीं कहां है बीच में, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे। अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट में तो सबसे कम रिवॉल्यूशन टाइम है, और हायर अर्थ ऑर्बिट में तो सबसे ज्यादा, तो ये मिडिल लोअर है तो इसमें हम गैस नहीं कर सकते, डिपेंड करेगा कि किस हाइट पे ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके बाद में फुटप्रिंट मोर देन ठीक, तो इसी पे आपके वर्क करता है क्या, जीपीएस सिस्टम, गूगल मैप इतना अच्छे से वर्क करता है कि रोड खत्म करके जंगलों में भी घुसा देता है कई बार, और आगे डेड एंड आ जाता है आपके, ठीक हाँ कई बार फंसा देता है गूगल मैप,
रिजोल्यूशन, रिवॉल्यूशन तो ज्यादा है ना, रिवॉल्यूशन टाइम तो, रिजोल्यूशन का मतलब जानते हो ना, कैमरा होता है ना मेगापिक्सल, इसका रिजोल्यूशन कितना है, रेजोल्यूशन का मतलब आपके कितने दूर तक आपके ले सकता है और कितनी क्लैरिटी से आपके ले सकता है। डिस्टेंस ज्यादा हो गई ना, हाइट ज्यादा हो गई, ठीक, तो आपके इतने रेजोल्यूशन के कैमरे नहीं है हम लोगों के पास में, हमारे सैटेलाइट्स में, कि आपके रिमोट सेंसिंग से हम ज्यादा बेहतर क्वालिटी ले सकते हैं, यहां से नहीं ले पाएंगे, ठीक है। रिमोट सेंसिंग में हम 1 मीटर तक की प्रेजेंट में पिक्चर, डाटा और वॉइस ले सकते हैं 1 मीटर तक, ठीक। यहां आपके क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्या वॉइस, देखो बॉयस में होता क्या है, डिफरेंस कैसे करता होगा, बात बिल्कुल सही है, लेकिन बॉयस अब यहाँ कोई पब्लिक प्लेस पे थोड़ी ली जाती है, बॉयस तो वहां ली जाती है जहां आपके आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, वहां तो 4-6 होंगे लोग, ठीक। तो इतना तो समझ में आ जाएगा ये इंडियन आर्मी और ये पाकिस्तानी आर्मी है, बात करने के तरीके से, बस इतना ही समझना है उन्हें, इससे ज्यादा समझना भी नहीं है, और शूट एट साइट का ऑर्डर देना है, ठीक है। उन्हें ये थोड़ा करना है कि इनके घर में क्या बना है हमें पता करना है, ठीक। और फिर भारतीयों के काम तो वैसे भी तेज होते हैं, अपने घर का नहीं पता लेकिन पड़ोसी का भी पता है क्या चल रहा है, दीवारों से ही पता कर लेते हैं। तो ये 2000 से 36, नोट कर लिए, 2000 से 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में जनरली कौन से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट, गगन और नाविक, ये हमने इंडिया के ही लिखे हुए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये इंडिया के नेविगेशन सैटेलाइट है दोनों, ठीक। इसके बाद में याद रखना रेजोल्यूशन टाइम, अब रिजोल्यूशन टाइम आपके डिपेंड करेगा हाइट के ऊपर, हाइट बदलेगी रिजोल्यूशन, सॉरी रिवॉल्यूशन टाइम बदलेगा। नेक्स्ट फुटप्रिंट आपके मोर देन लियो, ठीक। इसके बाद में समझना डिसएडवांटेज ये है कि आपके जो रिजोल्यूशन है इसका, इनके कैमरेज का जो रिजोल्यूशन वो कंपैरेटिवली आपके कम हो जाएगा, ठीक है। इसके वजह से आपके इमेज डाटा पिक्चर क्वालिटी आपके प्रभावित होगी, डाउन। एडवांटेज, फुटप्रिंट चूंकि ज्यादा है तो पूरी अर्थ को कवर करने में कम कैमरों की जरूरत पड़ेगी, यानी कम सैटेलाइट्स की आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हुआ आपके मियो। अब नेक्स्ट आपके आता है तीसरा, मिटा दे, हायर अर्थ ऑर्बिट। लियो नोट। तो तीसरा याद रखना हायर अर्थ ऑर्बिट। तो हायर अर्थ ऑर्बिट का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इसी ऑर्बिट को हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक, ये समझना। तो आपके जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 36,000 से 40,000 किलोमीटर, ठीक, अराउंड द इक्वेटर, ये किसके आपके अराउंड होगी, इक्वेटर। इसकी खास बात यह है कि अगर इस हाइट पे कोई सैटेलाइट लॉन्च किया गया तो इसका रिवॉल्यूशन टाइम है 24 घंटे, और 24 घंटे आपके पृथ्वी का रोटेशनल टाइम। इसका मतलब ये सैटेलाइट पृथ्वी के सापेक्ष स्टेबल दिखेगा, स्थिर, ठीक। कोई भी दो गाड़ियां अगर समान स्पीड से चल रही हैं तो एक गाड़ी के सापेक्ष दूसरी स्टेबल दिखेगी, तो ये सैटेलाइट पृथ्वी के सापेक्ष कैसे दिखेंगे, स्थिर, ठीक। केस में निगरानी में नहीं हो सकता, ऊंचाई बहुत है ना, समझ में ही नहीं आएगा क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। ये प्रॉब्लम निगरानी में यूज बहुत अच्छा हो सकता है अगर समस्या ये ना हो तो, ठीक। निगरानी में हमेशा यूज करता है रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग से हलचल बड़ी जल्दी पता चलती है, ठीक। जितने भी आपके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ये सब जो काम करते हैं किस आधार पर करते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बताएगा कि इस एरिया में आपके मूवमेंट है, वो ये बता देगा ये मूवमेंट एनिमल्स का है या मूवमेंट इंसानों का है, और जहां इंसानी मूवमेंट होगा या कोई भी XYZ ऐसी घटना होगी, ठीक, तो उसी से पता चलेगा। तो निगरानी और घुसपैठ में रिमोट सेंसिंग का यूज होता है, इसका नहीं, इसमें पता ही नहीं चल पाएगा, फुटप्रिंट बहुत ज्यादा हो गया ना, छोटी मोटी चीज दिखाई नहीं देंगी इसमें, ठीक है। अब अगर इतने रिजोल्यूशन वाले कैमरे हों तो एक बार में निगरानी की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, क्या क्या
अब दूसरा, तो ये जो आपके ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में सैटेलाइट का जो रिवॉल्यूशन टाइम है 24 घंटे है, ठीक। इसलिए ये सैटेलाइट पृथ्वी के सापेक्ष कैसे दिखेंगे, स्टेबल। अब दूसरा समझना कि इस ऑर्बिट में जनरली आपके छोड़े जाते हैं कौन से सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्यों? क्योंकि एक आप स्टार न्यूज लगा दो ऊपर, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूरोप, अंटार्कटिका, 120 डिग्री तक एक ही सैटेलाइट कवरेज दे देगा, ठीक। और इस सिचुएशन में आपके इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो आपके क्या है कि इसका फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, और फुटप्रिंट ज्यादा होने के कारण आपके 1/3 अर्थ को एक बार में कवर कर देता है ये, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऊपर चला गया इस ऑर्बिट में, तो ये 1/3 अर्थ पे एक ही सैटेलाइट कवर कर देगा पूरा। तो पूरी अर्थ को कवर करने में कितने सैटेलाइट लगे, 3, मतलब 3 सैटेलाइट पूरी अर्थ को कवर कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, डिसएडवांटेज आपके ये है कि यहां डाटा, वॉइस, इमेज, इसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। मतलब जो आप बोल रहे हो कि इसका घुसपैठ निगरानी में प्रयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है, ठीक, किया जा सकता है कि ये बहुत बड़े क्षेत्रों को कवर करता है, लेकिन कब, जब इतने हाई रेजोल्यूशन कैमराज अवेलेबल हो, ठीक है। तो जो व्यवहार में संभव अभी तक तो नहीं है, आगे हो सकता है संभव हो, ठीक है। तो इसका मतलब लो क्वालिटी ऑफ डाटा, वॉइस एंड इमेज, एक्सपेंसिव, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आपके सैटेलाइट को छोड़ना ये बहुत कॉस्टली होता है, ठीक। इसके बाद में बैटरी प्रॉब्लम्स, अब बैटरी खत्म हो गई, अगर वहां हर किसी की एक बैटरी की लाइफ होती है ना, अब उसमें डालने कैसे जाओगे, सैटेलाइट का कार्यक्रम ही बिगड़ जाएगा पूरा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके, अब बैटरी इशू में भी कई आपके सोलर पैनल पे काम करते हैं, पैनल खराब हो गया सोलर का, वो भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब यही प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम किसके, इसी को बोलते हैं हम आपके स्पेस बेस्ट या ई वेस्ट, जो स्पेस में आपके क्रिएट होता है। सैटेलाइट अगर खराब हुआ तो यहां क्या किया जाता है कि एक तो विकल्प एक, उसे ऐसे ही घूमने दिया जाए, लेकिन ऐसे घूमने दिया जाए तो वो चूंकि किसी एक देश से संबंधित होता है, तो देश का सिक्योरिटी इशू होता है, तो मिसाइल से उसको तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिया जाता है तो उसके जितने टुकड़े होंगे ना, उतने टुकड़े अंतरिक्ष में घूमते रहेंगे, यही स्पेस बेस्ट बन जाता है फिर, ठीक है। इसके बाद आपके, अब यहां खास बात यह है कि इससे पोलर रीजन का बेहतर सर्वे हम नहीं कर सकते। पोलर रीजन का सर्वे हम बेहतर आपके क्यों नहीं कर सकते, इसकी समस्या आपके ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट पे घूमता है, यानी इक्वेटर के चारों ओर। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कौन सी होती है, इक्वेटोरियल, ठीक है। अब नेक्स्ट एडवांटेज इसका यह है कि फुटप्रिंट बहुत ज्यादा, 120 डिग्री आपके मैक्सिमम फुटप्रिंट है, तो पूरी अर्थ को कवर करने में सिर्फ 3 सैटेलाइट आपके लगते हैं। तो एक तो हमने ये देखा, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में हम आपके आगे, तो हायर अर्थ ऑर्बिट, ये हमने ऑर्बिट देखे किस आधार पे, हाइट के आधार पे। अब आते हैं हम अगली ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट एंड इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ये किसके आधार पे, पाथ के आधार पे, ठीक है। तो पोलर ऑर्बिट एंड इक्वेटोरियल ऑर्बिट, तो पोलर ऑर्बिट से सिंपल तो आप यही समझते हो ना, कौन सी ऑर्बिट, जब सैटेलाइट किसके अराउंड आपके रिवॉल्व करे, रिवॉल्व अराउंड पोल्स, और पोल्स पृथ्वी के कितने हैं, नॉर्थ पोल एंड, अब यहां समझना, तो पोलर ऑर्बिट यानी कि आपके इसमें समझना, सबसे पहले इसमें सैटेलाइट कहां घूमेगा, इसका पाथ क्या होगा, अराउंड द पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये आपके इसका क्या होगा, वो होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझना, दूसरा पॉइंट आपके ये कि इस ऑर्बिट को हम सन स्टेशनरी या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि यहां जो सैटेलाइट होता है इसे सन के सापेक्ष आपके सेट किया जाता है, या दूसरे शब्दों में बोले तो ये सैटेलाइट आपके सन के सापेक्ष स्टेबल, यानी क्या रहता है, स्थिर। सनलाइट आपके जब आएगी तो ऐसे ही फैलेगी ना, यही होगा ना सनलाइट का आपके फैलाव पृथ्वी पे, ठीक, डाइवर्ज होती हुई, ठीक है। तो यहां क्या होगा कि पोलर ऑर्बिट में आपकी ये जो सनलाइट जो होगी वो आप किसी तरीके से फैलेगी, तो ये सैटेलाइट सूर्य के सापेक्ष क्या होंगे, स्टेबल यानी कि स्थिर होंगे, ठीक, पहली चीज। अब यहां दूसरा पॉइंट समझना, रिवॉल्व नॉर्थ टू साउथ। अब यहां खास बात यह है कि इस ऑर्बिट में स्थित सैटेलाइट हर दिन प्रत्येक प्लेस से एक निश्चित टाइम पे गुजरेगा। मतलब आपके अगर ये इस प्लेस से 2 बजे गुजरता है ना दिन में,
तो प्रतिदिन 2 बजे गुजरेगा यहां से, ठीक है। यहां 3 बजे गुजरता है तो यहां 3 बजे, यहां 4 बजे गुजरता है तो यहां 4 बजे, ठीक है। तीसरी खास बात यह कि यहां सैटेलाइट को आपके सन के सापेक्ष सेट किया जाता है, और इस ऑर्बिट में सामान्यतः कौन से सैटेलाइट छोड़ते हैं, रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग का ये भी बताते हैं, रिमोट सेंसिंग थ्योरी भी एक थ्योरी होती है, ठीक है। अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हम आपके सामान्यतः छोड़ते हैं, ठीक। ये हमेशा आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट होगी, लोअर अर्थ ऑर्बिट 400 से 2000 किलोमीटर, ठीक। अब यहां यूज क्या है इनका, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का जो यूज है मैपिंग, क्लियर। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्स की स्टडी, इसके अलावा सीमा पर घुसपैठ की निगरानी, ठीक है। इसका अगर हम आपके एग्जांपल देखें तो इंडिया के आपके कौन से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं, जैसे आपके मेघा ट्रॉपिक्स, जैसे कि आपके ओशियन सेट, ये आपके इंडिया के कैसे सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग। अब यहां आपने 2 वर्ड देखे, ठीक है। ये तो हमने आपके कह दिया कि सूर्य के सापेक्ष सेट होता है, ये सब तो ठीक है। सन स्टेशनरी और सन सिंक्रोनस, यहां भी आपने इससे पहले भी 2 वर्ड देखे थे, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। अब ऑर्बिट तो एक ही है, लेकिन आपके ये स्टेशनरी और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है। हम सामान्यतः दोनों को एक ही समझ लेते हैं, ठीक। हम एक ही वर्ड का यूज करते हैं ना, जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस, तो इनमें भी कुछ डिफरेंस तो हो गई। अगर एक ही वर्ड होता तो 2 वर्ड का हम यहां यूज नहीं करते। तो सबसे पहले आते हैं पोलर ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट में आपने देखा क्या, पोलर ऑर्बिट अराउंड द पोल्स तो ठीक है, लेकिन अराउंड द पोल्स के बाद भी चूंकि ये सूर्य के सापेक्ष स्थिर है तो यहां 2 कंडीशंस हैं। पहला सन स्टेशनरी ऑर्बिट, सन स्टेशनरी, डिपेंड करता है कितने क्षेत्र की हमें मैपिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग एंगल को घुमा दिया जाएगा। तो अब यहां दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, सन स्टेशनरी ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ये है, मान लो आपके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हुआ। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जस्ट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री, इसके ऊपर आपके यहां आपने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, और ये सैटेलाइट ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। ये होती है सन स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक। अब दूसरा देखना, ये तो ये हुआ। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये है, ठीक। आपने सैटेलाइट की ऑर्बिट को ये ना करके ये कर दिया, हल्का सा एंगल ले लिया, यहां से क्या कर लिया, 90 डिग्री की जगह, जैसे एक तो ये इसके जस्ट ऊपर करना था, इसके ऊपर नहीं किया आपने, हल्का सा इसको ऑर्बिट को एंगल दे दिया, और ये अब आपके ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री जो भी एंगल दिया हो, XYZ डिपेंड करता है कितने रीजन को आपको कवर करना है, ठीक है। तो आपके ये जो है आपके सन सिंक्रोनस, तो सन सिंक्रोनस का मतलब क्या है, वे सैटेलाइट जो पोलर ऑर्बिट से कुछ कोण के झुकाव पर आपके क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हो। और सन स्टेशनरी जो पोलर ऑर्बिट के परपेंडिकुलर रहकर आपके क्या करते हो, कार्य करते हो। तो आपके सन स्टेशनरी ऑर्बिट पोलर ऑर्बिट के परपेंडिकुलर, और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पोलर ऑर्बिट से कुछ कोण के झुकाव पर, ठीक है। यहां एक एंगल बना होगा आपके, ठीक, पोलर ऑर्बिट और किसके बीच में, सैटेलाइट की ऑर्बिट के बीच में, और यहां सैटेलाइट की ऑर्बिट पोलर ऑर्बिट के 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होगी सीधा, ठीक है। इसका रीजन आपके ये है कि ये जो है ये क्षेत्र, ठीक, यहां मूवमेंट वाली जो एक्टिविटीज होती है ना, इस एंगल पे ज्यादा पकड़ में आती हैं, ठीक। भारत के भी ज्यादातर जो छोड़े जाते हैं ना सैटेलाइट, वो सन सिंक्रोनस पे छोड़े जाते हैं, सन स्टेशनरी पे नहीं, ठीक, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट, यहां एक बार अगर ऑर्बिट को बदलने वाली अगर बात आ जाए ना, जैसे यहां क्या होता है, यहां आपकी फिक्स वाली बात है, तो फिक्स वाली बात है तो ये हमेशा फिक्स रहेगा सैटेलाइट। यहां क्या है कि अगर ऑर्बिट चेंज वाला है तो इसको आप 1 डिग्री 2 डिग्री भी कर सकते हो, 3 डिग्री भी कर सकते हो, मतलब बार बार इसकी ऑर्बिट को
चेंज कर सकते हो, वहां चेंज नहीं कर सकते ऑर्बिट। तो यहां क्या है, ऑर्बिट चेंज करने की फैसिलिटी है। तो ऑर्बिट चेंज करने की फैसिलिटी है, तो इससे तात्पर्य क्या है कि अब हमारा यहाँ क्या हुआ कि हमारा बॉर्डर खत्म हो गया, थोड़ा सा और घुमा दो इसे, पाकिस्तान में जाके देख लेते वहां क्या चल रहा है पीओके में। अगर पीओके में देखेंगे नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करेंगे, रिमोट सेंसिंग से ही तो पता चला कि चल क्या रही है गतिविधियां वहां। ठीक, तो यहां क्या है कि ऑर्बिट को हल्का सा अगर हम एंगल देंगे ना, तो एंगल देंगे तो ऑर्बिट थोड़ी सी घूम जाएगी, यहां नहीं घूमेगी। ठीक है, तो ये डायनामिक यूज हो गया एक तरीके से, ये स्टेशनरी यूज हो गया और ये कैसा हो गया, डायनामिक। मतलब समय के साथ हम इस यूज को बदल सकते हैं, मतलब ज्यादा एप्लीकेशन इसके हम यूज में ला सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये दोनों नोट कर लिए। अब इसके बाद में आपके अगली ऑर्बिट तो रिमोट सेंसिंग थ्योरी बेसिकली आपके किस कंसेप्ट पे वर्क करती है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के ऊपर आपके डिपेंड करती है पूरी रिमोट सेंसिंग आपके थ्योरी। ठीक है, और इसी थ्योरी पे आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट करते हैं आपके वर्क। रिमोट सेंसिंग थ्योरी ये कहती है कि पृथ्वी के ऊपर स्थित जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने ऑब्जेक्ट मतलब कॉन्टिनेंट, ओशियंस, कॉन्टिनेंट पे पेड़ पौधे, रिवर्स, एटमॉस्फेयर, सैंड, ठीक है, फिर डिपेंड सरफेस का नेचर, ये सब सनलाइट के प्रति अलग अलग व्यवहार को शो करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग व्यवहार को आपके शो करते हैं ये सनलाइट के प्रति, तो इनके द्वारा होने वाला रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, जितने भी आपके लाइट के जो आपके सिद्धांत होते हैं वो अलग अलग शो होते हैं, और इसी की आधार पर हम आपके स्टडी करते हैं किसकी, अर्थ के क्षेत्रों की। ठीक है, इस आधार पर वर्क करता है कौन सा सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग। ठीक है, ये होती है रिमोट सेंसिंग थ्योरी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का सूर्य के प्रति व्यवहार देखना कि सूर्य के साथ या सनलाइट के साथ ये क्या बिहेव शो कर रही है, क्योंकि हर बॉडी के द्वारा आपके सनलाइट के साथ अलग बिहेव शो किया जाएगा, उसके द्वारा आपके रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ये सारे प्रिंसिपल्स क्या हो जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे समझना। हाँ, अब किसी एक ही जगह की निगरानी करनी हो कर सकते हैं, सही तो यही है, भारत नहीं करता, भारत तो इसी में ही करता है, परेशान मत हो। ठीक, किसी एक ही प्लेस की अगर निगरानी करनी हो, किसी एक ही प्लेस की आपके निगरानी करनी हो, जैसे कि मान लिया कि कोई बहुत बड़ी माइन है, हमें तो बस इस माइन की निगरानी करनी है, हमें नहीं करनी किसी की, अब फिर तो स्टेबल चाहिए ना। ठीक, डायनेमिक चीजें सही है, लेकिन जब आपका एरिया ही संकीर्ण है, कम क्षेत्र में करना है और सीमित जगह पे करना है, तो आप स्वाभाविक सी बात है स्टेशनरी करोगे। तो इसमें नोट कर लेना, इनकी ऑर्बिट बदलना संभव। अब यहां जो आपने ये देखा सन सिंक्रोनस और सन स्टेशनरी, आगे आएगा जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, ऐसे ही कर देना। ठीक, बस ऑर्बिट कौन सी हो जाएगी वहां, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी कौन सा होगा, जो आपके इक्वेटोरियल ऑर्बिट के परपेंडिकुलर, और जियो सिंक्रोनस कौन सा होगा, जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट से कुछ कोण के झुकाव पर हो। बस ये डिफरेंस हो जाएगा बस। ठीक है, यहां भी सेम वही होगा, यहां ऑर्बिट स्थिर हो जाएगी जियो स्टेशनरी, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ये स्लाइटली बदलना संभव होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आगे लिख लो अगली ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट। कर लिया नोट, तो यहां भी सेम वही प्रिंसिपल। ठीक, तो सबसे पहले आपके इक्वेटोरियल ऑर्बिट अराउंड द इक्वेटर। अब ये ऑर्बिट में सामान्यतः कौन से सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, टेलीकॉम सैटेलाइट, रिवॉल्व वेस्ट टू ईस्ट। इक्वेटोरियल ऑर्बिट जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी का मतलब इक्वेटोरियल ऑर्बिट के लंबवत, ठीक, और जियो सिंक्रोनस का मतलब इक्वेटोरियल ऑर्बिट से कुछ एंगल। ठीक है, स्टैटिक, डायनामिक। ठीक, ये आपके हो गया। अब नेक्स्ट आगे समझना इसके बाद। तो ये हमने आपके समझा पूरा क्या, सैटेलाइट, सैटेलाइट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी थी। ठीक, तो स्पेस पहला बेसिक पिलर, दूसरा सैटेलाइट और तीसरा आपके रॉकेट। ठीक।
ठीक है, तो अब हम आते हैं आपके रॉकेट के ऊपर। तो रॉकेट कहते कैसे हैं? यहाँ एक पॉइंट और समझ लेना आप लोग, ये जब देखा ही है तो एक वर्ड तो आपने देखा ऑर्बिट, एक वर्ड यहां और होता है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं? हालांकि पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन पता तो होना चाहिए कम से कम, क्या होता है? समझना, ये है मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके क्या अर्थ, ठीक है, ये पृथ्वी हुई, ये आपके पृथ्वी की हो गई कोई ऑर्बिट, ठीक। ये पृथ्वी का जहां तक मैग्नेटिक फील्ड का विस्तार है ये हमने देख लिया, ये आपके कोई अर्थ ऑर्बिट, ठीक। यहीं आपने देखा कि ये आपके कोई दूसरा ग्रह आपके हुआ कौन सा? मार्स, ठीक। ये आपके हो गई इसकी ऑर्बिट। अब ऑर्बिट तो आपके किस आधार पर डिसाइड है कि अगर हमें पृथ्वी पे ही अगर किसी को प्रक्षेपित करना है तो किस हाइट पे करना है या किस पाथ पे करना है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्बिट डिसाइड होती है, ठीक। पृथ्वी पे या दूसरे ग्रह पे भी। अब समझना, यहां कोई भी अगर आपने रॉकेट लॉन्च किया तो सबसे पहले सिस्टम क्या बनता है? अर्थ। अर्थ से ये आपके कहां गया? सबसे पहले ऊपर। अर्थ को क्रॉस कब करेगा? जब ये अचीव कर लेगा, अर्थ ग्रेविटी से ही आपके बाहर नहीं निकल पाएगा, ये आ गया। अब यहां आपके होता क्या है, अब अगर ये अर्थ का आपके क्या है? सैटेलाइट है, तो ये अर्थ की ऑर्बिट में क्या करता रहेगा? रिवॉल्व करता रहेगा। अब यहां आगे देखना, अब मान लो अब इसको आपको भेजना है मंगल ग्रह पे, तो मंगल ग्रह पे भेजना है तो यहां से अब आपके ये ले गया क्या? बूस्टअप, ठीक। और अब आपके आ गया ये किसकी ऑर्बिट में? मंगल की, सॉरी मार्स या मंगल की में। तो ये जो पाथ देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मतलब किस पाथ से गया है, ठीक। ये एक बार में नहीं पहुंचाया जाता, ये भी ध्यान रखना, अलग अलग ऑर्बिट का सहारा लिया जाता है आपके पहुंचाने के लिए, ठीक। देखो एक तो आपके ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट मतलब किसी ग्रह के चारों ओर जिस पाथ पे आपके सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं वो हो गया ऑर्बिट। अब मान लो आपने पृथ्वी से मंगल ग्रह पे भेजा है, तो ये मंगल ग्रह की ऑर्बिट है, पृथ्वी की ऑर्बिट, ठीक। तो अब किसी ना किसी रास्ते से तो गया होगा ना। ट्रेजेक्टरी का मतलब रास्ता, पृथ्वी से मंगल पे जाने का रास्ता कौन सा है? क्लियर हुआ? हिंदी भाषा में पर लिख मत देना ये, ठीक, समझाने के लिए बताया है। तो ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या हुआ? रास्ता, ठीक है, कि हम पृथ्वी से मंगल पे जाएंगे कैसे। अब नेक्स्ट अगला कंसेप्ट समझना। अब हम आते हैं आपके किस पे? रॉकेट पे। तो रॉकेट हम आपके कहते कैसे हैं? एक ऐसी मैनमेड डिवाइस जिससे सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ा जाता है, ठीक, यह हुआ। अब यहां अर्थ की ऑर्बिट में हमने बात की है तो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, स्पेस मिशन इसी से छोड़े जाते हैं रॉकेट से, ठीक। इसके अलावा कोई स्पेस रिसर्च के लिए कोई सैटेलाइट छोड़ा जाना है या किसी दूसरे ग्रह पे छोड़ा जाना है तो वो भी रॉकेट से छोड़े जाते हैं। तो सामान्य अर्थों में आपके स्पेस की रिसर्च के लिए जो स्पेस में मशीनों को आपके ले जाता है आपके जो व्हीकल, उसी को हम कहते हैं रॉकेट, ठीक है। और जब यही रॉकेट आपके युद्ध क्षेत्र में बार हेड को कैरी करने लगे तो यही रॉकेट कन्वर्ट हो जाता है मिसाइल में, ठीक है। जब ये ऊपर जा रहा है अंतरिक्ष में तब तक तो रॉकेट है, लेकिन जब इसमें युद्धक सामग्री लोड कर दी जाए तो यही रॉकेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिसाइल, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे समझना। अब रॉकेट अगर हम देखें आपके तो रॉकेट प्रोपल्सन के बेसिक प्रिंसिपल्स, क्या प्रिंसिपल्स हैं बेसिक? नोट। तो रॉकेट याद रखना एक ऐसी मैनमेड डिवाइस आपके जो सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में आपके छोड़ती है या लेके जाती है, ठीक है। छोड़ने की जगह लिखता है ना, ऑर्बिट में लेके जाती है, अर्थ ऑर्बिट में लेकर जाती है। ठीक है, अब समझना रॉकेट प्रोपल्सन। अगर रॉकेट प्रोपल्सन के अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स को समझा तो यहां 3 प्रिंसिपल आपके वर्क करते हैं रॉकेट प्रोपल्सन में। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक,
एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन का सेकंड और थर्ड लॉ दोनों को मिला के बनता है संवेग संरक्षण का नियम। कोई भी दो बॉडी अगर आपके क्या है एक साथ रखी हुई हैं, ठीक, तो इन दोनों बॉडियों का जो टोटल आपके क्या होगा मोमेंटम, वो हमेशा क्या होगा कांस्टेंट, ठीक। और तीसरा आपके एस्केप वेलोसिटी यानी कि आपके पलायन वेग। तो पलायन वेग आपके हम कहते किसे हैं, वह मिनिमम वेलोसिटी, अगर जिस वेलोसिटी से किसी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट कर दिया तो ये अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ के फ्री स्पेस में चली जाएगी। अगर वेलोसिटी इससे कम है तो पृथ्वी पर गिर पड़ेगी द्वारा, ठीक। और वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा होगी एस्केप वेलोसिटी से तो आपके ग्रेविटी को तोड़ के कहां चली जाएगी, फ्री स्पेस में। ये वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है क्या? हाँ नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन ये नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन तो आपके होता है मोशन ऑन ए पैराबोलिक पाथ। सैटेलाइट प्रोजेक्टाइल मोशन का तो मतलब हो गया गिर पड़ा बेचारा। सैटेलाइट अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाए तो इसका मतलब क्या है, असफल, ठीक। प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है कि यहां से चला और यहां आके कहीं गिर गया, ठीक, ये हुआ। और सैटेलाइट को जाना किधर है, ऊपर, इसको लौट के नहीं आना वापस। प्रोजेक्टाइल मोशन हम देखेंगे मिसाइल में, क्योंकि मिसाइल को हमें कहां वापस लाना है, पृथ्वी पे। तो ये हमने देखा आपके यहां। अब इससे आगे आपके रॉकेट के बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक, इसकी बेसिक थ्योरीज को समझेंगे हम कल की क्लास में। क्या बहुत सारे सैटेलाइट्स को क्या करेंगे, अंतरिक्ष में भेज देंगे तो डिसएडवांटेज बिल्कुल होंगे, ये आगे बताएंगे। चलने दो, अभी अभी तो शुरुआत हुई है।